वक्फ बोर्ड को लेकर भिड़ गए ओवैसी और सीएम योगी। संभल मामले में भी दिखी ओवैसी की झुलझुलाहट। पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। जी हाँ, संभल में जामा मस्जिद के पास बन रही नई पुलिस चौकी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी को लेकर बड़ी बातें बोली हैं। संभल के जिलाधिकारी ने कहा कि जमीन नगर पालिका की संपत्ति के रूप में दर्ज है। इसी बीच ओवैसी ने दावा किया कि ये जमीन वक्फ की संपत्ति है। ओवैसी ने कहा कि काशी की मस्जिद में नमाज बंद है। इसके अलावा ये लोग मथुरा की ईदगाहों पर नजर लगाए बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस बनता है, इसके बाद 1.5 घंटे में ऑर्डर और 1 घंटे में सर्वे हो जाता है। इसमें 5 लोग शहीद भी हो जाते हैं। इसके बाद भी जब इनका जी नहीं भरा तो मस्जिद के 100 मीटर के भीतर ही वक्फ की जमीन पर पुलिस की आउटपोस्ट बना रहे हैं। ये लोग बिल भी इसी वजह से लेकर आए हैं ताकि वक्फ बोर्ड को कमजोर किया जा सके। उन्होंने आगे कहा, संभल के कलेक्टर कह रहे हैं कि हमें कागज नहीं दिख रहे हैं। कलेक्टर साहब, आपको वही दिख रहे हैं जो योगी और मोदी दिखाना चाह रहे हैं। वो जमीन वक्फ के कागजों में दर्ज है। इससे पहले मंगलवार को ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल में इस माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कुछ कथित दस्तावेज संलग्न करते हुए लिखा, ये वक्फ नंबर 39 से मुरादाबाद है। यह उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पिंसिया ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि पुलिस चौकी के निर्माण के सिलसिले में अब तक जो दस्तावेज सामने आए हैं उनके संबंध में कोई भी प्रमाणित और कानूनी पक्ष हमारे पास नहीं आया है। उन्होंने कहा, जो दस्तावेज आए थे उनकी जांच की गई और वे अपंजीकृत दस्तावेज हैं। जांच अभी जारी है। अगर कोई व्यक्ति पुख्ता दस्तावेज लेकर आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पत्रकारों के इस सवाल पर कि क्या ये जमीन सरकारी है या किसी और की है, उस पर पेंसिया ने कहा कि ये नगर पालिका की संपत्ति के रूप में पंजीकृत है, जिसे पुलिस चौकी बनवाने के लिए दिया गया है। संभल विवाद के बाद ओवैसी पहली बार इतना खुलकर बोले हैं और उनकी सबसे बड़ी तकलीफ मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी है। इसको लेकर उन्होंने तरह तरह के कागज दिखाते हुए बयानबाजी की है। संभल का मामला पूरे देश में फैल चुका है। राजनीतिक गलियारों में संभल की चर्चा बढ़ती ही जा रही है। ओवैसी का ये बयान साफ तौर पर संभल में हो रही कार्रवाई और मस्जिद में हुई जांच को लेकर उनकी झुलझुलाहट की निशानी है। संभल में हुई हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसलिए मस्जिद के पास पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन जिस जमीन पर निर्माण हो रहा है उसे वक्फ की संपत्ति होने का दावा ओवैसी ने किया है, जिसके बाद से मामला एक नया मोड़ पकड़ता हुआ दिख रहा है। फिलहाल ये अब जांच का विषय है। देखते हैं इस मामले में क्या नई अपडेट आती है। इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।